हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफर पर। तो आज हम लाए हैं सीटेट एबीएस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन एबीएस का प्राथमिक थीम नहीं है। यानी कि इन चारों में से कौन सा वो थीम है जो कि प्राथमिक थीम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भोजन, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है आश्रम, ऑप्शन नंबर डी है पेड़ पौधे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि पेड़ पौधे जो है ये प्राथमिक थीम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पेड़ पौधे परिवार और मित्र जो है ये उप थीम के अंतर्गत आती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा खेजड़ी का वृक्ष जो है ठीक यानी सही है। तो पहला जो है यह लिखा हुआ है, यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, इसकी छाल से दवाई बनाती है और लोग इसकी फलियों को पकाकर खाते हैं। चौथा है, इसकी लकड़ी की कीड़ा नहीं लगता है, यानी कि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। तो इसका आंसर जो है इन चारों बातों में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह ए और 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वह 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी 1, 2, 3 यानी कि चारों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, यानी कि इनमें से चारों जो है सही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में लोग अपने घर मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10-12 फीट ऊंचे बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी एक जो है वो नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान के रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। यानी कि चेराव जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि मिजोरम जो है मिजोरम में चेराव का नृत्य है, यानी कि चेराव नृत्य है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरुप कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ये कुदुक जो है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है
ऑप्शन नंबर बी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि झारखंड है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। यानी कि भारत में बिहार की जो सापेक्ष है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जो है पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम और पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छोटा सा पक्षी जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है वो है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक छोटा सा पक्षी है जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, उसका नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है शक्कर खोरा। ऑप्शन नंबर बी है कलचीरी। ऑप्शन नंबर सी है कौवा। ऑप्शन नंबर डी है बारबेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि शक्कर खोरा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में जो है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन जो ए है वो है झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। दूसरा ऑप्शन बी जो है वो है एक झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसकी प्रकृति कैसी है। तो ऑप्शन नंबर ए है एकल विषयक। ऑप्शन नंबर बी है एकीकृत। ऑप्शन नंबर सी है द्विविषयक। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि एकीकृत इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा घटपर्णी पौधा के बारे में सत्य है। घटपर्णी पौधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है यह कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है यह केवल खुशबू छोड़ता है, आवाज़ नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी है यह केवल छोटे कीड़ों को खाता है, चूहों को नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि यह कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अल-बिरूनी किस देश से भारत आया था। यानी कि अल-बिरूनी जो था वो किस देश से भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी है ओमान।
ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, यानी कि अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्लम का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं, यह किस राज्य में पाई जाने वाली लकड़ी की छोटी सी नाव है। वल्लम जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं, किस राज्य में पाई जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव है। तो ऑप्शन नंबर ए है केरल। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि वल्लम जो है वो केरल के राज्य में पाए जाने वाली लकड़ी की छोटी सी नाव है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सबसे उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सहयोग। ऑप्शन नंबर बी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन नंबर सी है याद रखना। ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न पूछना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि याद रखना जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांसे के बारे में सही कदम चुनिए, ये किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए है तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी है तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर सी है अल्युमिनियम और तांबा। ऑप्शन नंबर डी है लोहा और तांबा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि तांबा और टीन जो है वह कांसा के कथन के बारे में सही है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मच्छरों के काटने से होने वाले रोगों का सही समूह चुनिए, यानी कि मच्छरों के काटने से जो रोगों होते हैं उनका सही समूह चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया, हैजा, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर डी है डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की कौन सी जयंती पर की गई थी। स्वच्छ भारत। तो ऑप्शन नंबर एक है 100वीं में। ऑप्शन नंबर बी है 125वीं में। ऑप्शन नंबर सी है 150वीं में। ऑप्शन नंबर डी है 175वीं में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 150वीं में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए किस जानवर के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और वह चीज़ों को कुतरता रहता है, वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है गिलहरी। ऑप्शन नंबर सी है सांप। ऑप्शन नंबर डी है बाघ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है, यानी कि गिलहरी जो है उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को खुरदता रहता है जिससे कि उसकी दांत जो है ना बढ़े। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिर्ची हमारे देश में कहाँ के व्यापारियों द्वारा लाई गई थी। मिर्ची जो है वो हमारे देश में कहाँ के व्यापारियों द्वारा लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के द्वारा भारत में मिर्ची लाई गई थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। पश्मीना ऊन जो है वो किस जानवर से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है भेड़, ऑप्शन नंबर बी है ऊँट, ऑप्शन नंबर सी है बकरी, ऑप्शन नंबर डी है याक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS की कक्षा में कहानी और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी और कविताओं का उपयोग करने का जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने की क्षमता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की भाषा कौशल को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी है पाठ को रूढ़िवादी बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है किस आंदोलन से या किस वृक्ष की रक्षा से है। अमृता देवी जो है वो किस आंदोलन या किस वृक्ष की रक्षा से है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है खेजरी वृक्ष की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है खेजरी वृक्ष की ऑप्शन नंबर डी जो है वो है गंगा बचाओ आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि खेजरी वृक्ष की रक्षा में अमृता देवी ने साथ दिया था। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस राज्य में एल्युमिनियम की खानें हैं। यानी कि हमारे देश के नीचे जो दिए गए राज्य हैं उसमें उन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है एल्युमिनियम के खाने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि उड़ीसा जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है। तरुण भारत संघ जो है उनका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है वनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी है जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के मुफ्त शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी है जैविक खेती से।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि जल संरक्षण और पुरानी झीलों के निर्माण से। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या का एक सुझावित थीम है। यानी कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की पाठ्यचर्या है वो कौन सा एक सुझावित थीम है। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर सी है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है सौरमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, घटते क्रम में नीचे दिए गए पक्षियों में से किसकी दृष्टि नज़र इंसानों से 4 गुना तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है चील, बाज, गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी है कौवा, कबूतर, तोता, ऑप्शन नंबर सी है बत्तख, बगुला, मोर, ऑप्शन नंबर डी है उल्लू, मैना, गौरैया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्यावरण अध्ययन यानी कि एवीएस में पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो जो है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के केवल अच्छे कार्यों का संग्रह, ऑप्शन नंबर बी है एक निश्चित अवधि में बच्चों को काम के सभी टुकड़ों या प्रगति का एक व्यवस्थित संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है केवल परीक्षाओं के अंकों का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी है गृह कार्य की कापियों का संग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि एक निश्चित अवधि में बच्चों को काम के सभी टुकड़ों के या प्रगति का एक व्यवस्थित संग्रह। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। यानी कि ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर बी है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर सी है 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर डी है 10 बिंदुओं पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रात में केवल काले और सफ़ेद रंग के में ही वस्तुओं को देख पाता है। नहीं, इनमें से कौन सा जानवर है जो रात में केवल काला और सफ़ेद रंग का ही वस्तुओं को देख पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चमगादड़ और उल्लू, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता और बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बंदर और गाय, ऑप्शन नंबर डी है चूहा और गिलहरी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि चमगादड़ और उल्लू जो है ये रात में काले और सफ़ेद रंग का ही वस्तुओं को देख पाता है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियों को शामिल किया गया था इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम में आनंद लेने देना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना,
ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मकता का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि बच्चों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेने देना एक प्रकार का पहेलियों को शामिल करने का निम्नलिखित उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों सही है, ये वाला सही नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद है।